ठीक है। शुरू करना है। आज हमारा है एक बिल्कुल नया चैप्टर। इसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना है, उत्कर्ष। एक तो तुम लोगों को चीजें याद नहीं होती क्या? हमने कल डिस्कस किया था हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। अच्छा। जो एक्सपोनेंट एंड पावर है वो कुछ किताबों में उसका नाम लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, कुछ अलग चीजें नहीं है। चीजें बिल्कुल सेम है। आराम से पढ़ेंगे और आराम से चीजों को देखेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे कुछ चीजों की, फोर्स एंड प्रेशर शुरू करेंगे वेडनेसडे से, उत्कर्ष। चलो। ठीक है। अब अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे स्क्वायर, क्यूब। ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। ये सब जो चीजें थी, इसमें जो ये ऊपर टर्म लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये जो ऊपर है, जो पावर में है सब। और ये जो नंबर है, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं बेस। और पढ़ते क्या है? पढ़ते, मान लो इसको, क्या ये जो नंबर हमारे पास है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। लेट सपोज, अगर हम बात करें तुम्हारा 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है। मतलब क्या है? 5 रेज टू द पावर 7। मतलब कि जो पावर है, पावर में 7 है, और 5 जो पहले आया है वो बेस है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका हमारा यही है कि 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है। अच्छा। अब जो 5 की पावर 7 अगर है ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ध्यान समझना। इसका मतलब है कि जो 5 है वो 7 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार। 5 रेज टू द पावर 7 का मतलब है कि जो 5 है उसको 7 बार आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते थे क्या, 3 का क्यूब मान लो है, तो क्यूब क्या था? एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। इसको बोलते हैं, कैसे लिखा जाए, क्या मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है। तो वही से उसी को 5 टू द पावर 7 बोल दिया गया है। अब या तो तुम बार बार ये लिखो, इतना बड़ा, या तो तुम ये लिख दो। तो चीजों को छोटा करने के लिए, सिंपल करने के लिए, ये जो चीजें हैं वो आई हमारे सामने। ठीक है। अच्छा। अब मान लो कोई चीज है, लेट से बोला गया कि A की पावर M है। A की पावर M है, जहां पे जो A है इसको बेस बोलोगे और M को बोलोगे एक्सपोनेंट। इसको पढ़ोगे क्या? A रेज टू द पावर M। क्या यही पढ़ोगे? बोलो हाँ या ना। एकदम ठीक है। अच्छा। अब ध्यान समझो कि A टू द पावर ऑफ M का क्या मतलब है। मतलब जो A हमारा वैल्यू है, इस A को मल्टीप्लाई किया गया है कितनी बार? कौन बताएगा? A को मल्टीप्लाई किया गया है M बार, मतलब M टाइम्स। जो एक्सपोनेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किसको? बेस को। एक्सपोनेंट टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसको? बेस को। A टू द पावर M। कुछ भी एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है 5 की पावर 6। इसका मतलब है जो एक्सपोनेंट 6 है, तो 6 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। किसको किया जाएगा? 5 को किया जाएगा।
तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। डन। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें तो क्या ही दिक्कत परेशानी होगी, आसान चीज है, ठीक है। इसको तुम लोग चाहो लिख लो। लिख लो चलो। डन। हो गया। एवरीवन। उत्कर्ष। अनु। परफेक्ट। उत्कर्ष। उत्कर्ष, अगर तुम क्लास ज्वाइन करके गायब हो गए हो ना, तो बहुत बुरी चीज है ये। इट्स वेरी बैड। मुझे पता चलना चाहिए तुम लोग क्लास में हो। तो अब आगे ये समझो। आगे एक चीज निकल के आती है, एक्सपोनेंट विथ नेगेटिव पावर। ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंट्स विथ नेगेटिव पावर। अब इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब बहुत ही बेसिक सिंपल सा है। बेसिक और सिंपल मतलब क्या है, कि सपोज करो कि अगर मुझे लिखना है ना, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। लेट्स से 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, हमने समझा। स्क्वायर मतलब कि पावर 2। पावर 2 मतलब कि दो बार मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, जो बेस होगा। तो 10 × 10, क्या ये 100 हो गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब समझो। अब मैंने इसका एक पावर कम कर दिया। मैंने क्या किया? इसको 10 क्या स्क्वायर को मैंने 10 से कर दिया डिवाइड। 10 से डिवाइड मतलब 10 की पावर 1 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या था हमारा, 100 था। डिवाइड बाई 10, क्या बच गया, ये 10। ठीक है। ये बेसिकली 10 की पावर 1 हो गया ना। 10 की पावर 1 में क्या मतलब है, 10 के स्क्वायर को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। तो 100/10 मतलब 10 बच गया। अगला जो स्टेप है, मैंने इसको वापस से 10 से डिवाइड कर दिया। किसको? 10 को। जब मैंने 10 को 10 से डिवाइड किया, तो पावर 2 था, पावर 1 वो अब क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। पावर 0, ध्यान देना, पावर 0, किसी भी चीज के पावर 0, ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये तो लोग बचपन में पढ़ा था ना, कि किसी भी चीज के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये हम देख रहे हैं कैसे होती है, देखो ध्यान से। जब मैंने पावर 2 था तो 100 था। जब पावर 1 था तो 10 हुआ। जब मैंने पावर 0 कर दिया, पावर 0 मतलब कि
इसको 10 से एक बार और डिवाइड कर दिया, तो दैट कम आउट टू बी 1। अब आता है मजे की बात। अब मैंने इसको 10 से और डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं 10 की पावर -1, जो कि हो जाएगा 1/10। कैसे? देखो, 1 था, 1 को मैंने 10 से डिवाइड किया, क्या यही 1/10 हुआ? देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। 10 की पावर 0 है डिवाइड बाई 10 की पावर 1 है, मैंने 10 से डिवाइड किया है। क्या ये वही फॉर्मूला है? a⁴m डिवाइड बाई a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m-n। बोलो हाँ या ना। मतलब ए यहाँ बेस जो है 10 का है, और ऊपर m 0 है, n 1 है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या 10 की पावर 0 - 1 दैट कम आउट टू बी 10 की पावर-1 आएगा, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार डिवाइड किया मैंने। अब मानते हैं कि एक बार इसको और डिवाइड करता हूं मैं, 10 की पावर-2 कर देता हूं मैं। तो इसका क्या मतलब समझाते? इसका मतलब है 1/10 था पहले, इसको मैंने 10 से और डिवाइड कर दिया है, मतलब डिवाइड बाई 10 और कर दिया है। मतलब कि 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 कम आउट टू बी 1/100। क्या यही चीज है? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक और डिवाइड करूँ 10 से, मतलब 10 की पावर-3 कर दूं, तो क्या 1/100 डिवाइड बाई 1/10 है? क्या मतलब इसका 1/100 इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/10 नहीं, डिवाइड बाई 10 है ना, डिवाइड बाई 10 है, और 1/10, तो क्या 1/1000 आ जाएगा? आ गया, एकदम आ गया, बिल्कुल कुछ सोचने वाली बात नहीं कि नहीं कैसे आया, एकदम आ गया। अब यही चीज जो है तुम्हारे चीजों को बहुत ही इजिली तुमको समझ नहीं है। समझने देखो ये है कि मान लो कि तुमको अगर लिखना है 10 की पावर-6, तो कैसे लिखोगे? बहुत ध्यान समझना, समझना क्या है, ध्यान दो। अगर जब हमारे पास -1 था तो नीचे एक 10 था, -1 था तो नीचे एक 10 था, मतलब एक जीरो था। -2 हुआ तो दो जीरो हुआ, -3 हुआ तो तीन जीरो हुआ। देखो ध्यान से, -1 है सिंगल जीरो, -2 है डबल जीरो, -3 है ट्रिपल जीरो। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/10 को एक, एक दो तीन चार पांच छह जीरो? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। ठीक है, अब तो थोड़ा सा कर लो उसको नोट। ये ये रहा, चलो नोट करो, चलो नोट करो। हो गया? तो ये जो चीज हमने लिखी है, इससे हमने क्या समझा है, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। वो मैं समझाता हूँ अगली लाइन में। पहले से लिखो तुम लोग बढ़िया से। हो गया क्या उत्कर्ष?
डन। उत्कर्ष, हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को। क्या ये जो 1/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1? बोलते रहना। क्या 1/100 है, क्या ये 1/10 का स्क्वायर है? ये जो 1/1000 है, क्या ये 1/10 की पावर 3 है? क्या ये जो 10 की पावर -6 है, क्या ये 1/10 की पावर 6 है? देखो ध्यान से। 10 की पावर 6 नहीं है? बोलो। एकदम है। इससे हमें एक बात समझ में आती है जो हमने पढ़ा हुआ है। ये लिख लो, ये जो चार लिखी ना, चार लिखी मैंने। 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। ये भी लिख लो उसके साथ में। देन इससे हम क्या सीखते हैं वो लिखता हूं मैं। हो गया, देखो। अब इससे क्या, किसी को याद है रेशनल नंबर में एक चीज पढ़ी थी, जिसको बोलते थे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? किसी को याद वाद है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब था कि कोई एक चीज दी हुई है, लेट्स से 3/2 दिया हुआ है, उसको किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना ताकि आंसर 1 आ जाए। याद था? तो हम क्या करते थे, उसी के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे कि 3/2 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2/3 से। इसको बोलते हैं 2/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। कुछ याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? बोलो बोलो। अगर याद हो तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो। तो यहां पे देखो, अगर मैं 10 की पावर -3 को, जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू के बाद, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या यहां पे भी आंसर 1 आ जाएगा? हाँ, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते थे ना। उसके ठीक रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके एट द एंड हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाए। अब देखो, 10 की पावर -3 को जब हमने लिखा था, क्या लिखा था? 1/10 की पावर 3 लिखा था। देखो ऊपर, 10 की पावर -3 को क्या हमने 10 की पावर -3 1 अपॉन लिखा हुआ है? एकदम लिखा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ध्यान देना, यहां से एक चीज निकल के आती है, वो है A के पावर -m है, उसको हम हमेशा A के पावर m लिख सकते हैं। या अगर 1/A के पावर -m है, इसको हम A के पावर m लिख सकते हैं। बोलो। जो ऊपर हमने देखा, उससे क्या हम ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि ऐसा होता है, हर बार होगा? कौन बताएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा मैं वर्डिंग लिख देता हूं। A to the power-m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A to the power m। क्यों? क्योंकि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। और यही तो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर 1 आ जाता है, तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। याद है कैसा कुछ पढ़ा था हमने रेशनल नंबर में? अगर नहीं याद है तो कॉपी खोलना, कॉपी पलटो अपनी, तुम्हारे नोट्स में होगा ना। कॉपी पलटो, जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज में लास्ट में पढ़ाया था एडिटिव इनवर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुड। लिख लो इसको। वेरी गुड। यू कैन नोट इट डाउन गाइस।
डन। उत्कर्ष हो गया। चलो, अब थोड़ा सा और हम 3 5 करते हैं। 3 5 हम ये करते हैं थोड़ा सा और, कि लेट्स थिंक, लेट्स से, जस्ट मिनट देखो। विराज का कहना है कि उसके घर लाइट नहीं है। अब आर्नो से पूछ के कंफर्म कर लो तुम लोग कि लाइट सही में नहीं है, बहाना मार रहा है। अगर बहाना मार रहा है तो फिर मैं टाइम बिल्कुल ये नहीं करूंगा। तुम लोग भी थके हुए रहते हो, क्लास टाइम से नहीं आते, और बाकी लोग भी टाइम से नहीं आते, तो फिर मतलब नहीं है ये टाइम करने का। क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 10 के पावर -2, 10 के पावर -4, 10 के पावर -6, 5 के पावर -3, 7 के पावर -5, 8 का स्क्वायर, या 10 के पावर 100। चलो, जल्दी बताओ मुझे इन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उत्कर्ष बताओ, 10 का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओके, ठीक है, ठीक है। बट इस फॉर्म बताओ, स्क्वायर फॉर्म बताओ। ठीक है, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 के पावर -2। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, तुम लोग चेक करना तुम्हारा सही गलत। 10 के पावर -2 को हो जाएगा 10 का स्क्वायर। सेम खाली पावर हटा दो, सेम खाली पावर को चेंज कर दो। पॉजिटिव तो निगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। बताओ किससे से सही है ये? क्या ये सबका सही है? बोलो, सबका सही है? कोई डाउट नहीं, पक्का? सोच लो एक बार फिर से। ठीक है, चलो परफेक्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, क्या है मतलब बेसिक चीजें। अच्छा, इसको लिखने तुम लोगों को, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो फिर छोड़ो। एक आसान है, मतलब देखो। ठीक है, अब देखो अगला हमारा एक चीज है। अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, वी विल डिस्कस we will discuss how to write how to write any number in extended form। ठीक है, बहुत आसान है, बट तुम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत क्या है वो बहुत ध्यान समझना। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 1425, 1425। क्या यहाँ पे जो 5 है ये हमारा यूनिट प्लेस होता है? क्या यहाँ पे जो 2 है ये हमारा टेंस प्लेस है? क्या ये जो 4 है ये हंड्रेड प्लेस है? क्या ये जो 1 है ये हमारा थाउजेंड प्लेस है? इसका मतलब क्या है? यूनिट प्लेस का मतलब है केवल 5, टेंस प्लेस का मतलब है 20, हंड्रेड प्लेस का मतलब है 400, और क्या थाउजेंड प्लेस का मतलब है 1000। क्या मैंने अभी तक जो लिखा है इसमें किसी कोई डाउट है? बोलो।
बोलो अनुश्री बोलो। क्या अभी तक जो मैंने लिखा है इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। अब देखो। अब, हाँ ठीक है, बचपन पढ़ा, मैं बचपन पढ़ा रहा हूँ, देखो। अब ये जो नंबर्स है, ये इस फॉर्म में आया कैसे? देखो, सबसे पहले 1000 था, उसमें हमने जोड़ा 400, उसमें हमने जोड़ा 20, फिर उसमें जोड़ा हमने 5। देखो ये ये ये, तभी मिलके बना हमारे पास 1425। एकदम सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से, 1000 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 × 10⁻3। 400 को लिख सकते हैं 4 × 10 का स्क्वायर। 20 को लिख सकते हैं 2 × 10। और 5 को लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 0। और ये 2 × 10 की पावर 1 है। क्या अभी तक भी कोई दिक्कत किसी को? मैंने 1000 को 10 की पावर 3 लिख दिया है। अगर यहाँ पे 1000 था तो 1 × 10 की पावर 3, लेट सपोज 2500 होता, या 2400 होता, तो 2 × 10 की पावर 3 होता। आगे एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो क्या यही मतलब है इसका, कि 1425 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया? इसी फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को हमने उसको एक्सपेंड कर दिया कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल पावर की मदद से। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, सेवन्थ पढ़े थे, अभी मैं एट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुनो। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? इसको तो लिखो। और फिर हम पढ़ेंगे कि डेसिमल के बाद जब नंबर्स होते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल दो कि हाउ टू राइट एनी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और लिखने के बाद इसको लिखो। घबराओ मत, घबराओ मत। तुम लोग प्रो हो, मैं हैकर हूं। ठीक है। अनुश्री, मेरा फोन रेडमी का है। जस्ट बता रहा हूं। डेवलपर डेवलप करता रह जाएगा, हैकर हैकर निकल जाएगा। चलो। अनुश्री, मैंने बोला कि मेरा फोन रेडमी का है। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो बताना। चलो। अब मुझे कोई बताओ कि अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 3 को 100 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 3 को 1000 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? करके देखेंगे। ये 3 है, इसको मैं 10 से डिवाइड किया, तो जीरो बार में जाएगा, कुछ जाएगा नहीं। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 0। और जब हम लगा देंगे 30 तो ये हो जाएगा 30। डेसिमल में आएगा। 3 ÷ 10 कितना होता है? क्या आंसर आया? 0.3। वैसे ही जब हम वैसे ही जब हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.10, फिर एक जीरो बढ़ाओगे तो एक और जीरो, और फिर 3 होगा तो 300। मतलब 3 डिवाइड बाई, बता रहा हूँ 3 ÷ 100 क्या हो गया? 0.03। वैसे ही जब हम निकालेंगे 1000, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 को। ठीक है, 3 को, तो क्या होगा? 0.00 आएगा। तभी जाके डबल जीरो, पॉइंट का एक जीरो और 2 जीरो का एक जीरो हो जाएगा, फिर 3 बार ले आओगे तो 3000। मतलब यहाँ पे आएगा 0.003। ठीक है। कोई डाउट किसी को कि ये कैसे आ रहा है डिवाइड करने पे? किसी को डिवीजन नहीं आता, बताओ मुझे, मैं सिखाता हूँ। बोलो बोलो। कोई है ऐसा जिसको डिवीजन नहीं आता है? आता है, वेरी गुड, आता है, पक्का आता है। झूठ तो नहीं बोले तुम लोग? ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसी भी नंबर को बहुत ध्यान से समझना।
किसी भी सिंगल नंबर को अगर हमने 10 से डिवाइड किया है तो वो पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है। ओके, आई विल वेट। बताना कब तक वेट करना है मुझे। ठीक है, देखो। बोलो अनुश्री, बोलना जब बोलना होगा तो मैं वेट कर रहा हूँ। है पेशेंस बड़ी। आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, चलो। क्या था, हाँ। 3/10। अगर किसी नंबर को, किसी एक नंबर को हमने 10 से डिवाइड करना, ध्यान देना, सिंगल डिजिट नंबर है, उसको जब हमने 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट के जस्ट बाद वो आया है। मतलब पॉइंट के जस्ट बाद का नंबर है। कब आया? जब हमने 10 से डिवाइड किया। जब हमने उसी नंबर को 100 से डिवाइड किया तो वो पॉइंट के 2 डिजिट बाद आया है। जब उसी नंबर को हमने 1000 से डिवाइड किया तो उसको वो 3 डिजिट के बाद आया। मतलब कि एक जीरो है तो पॉइंट के जस्ट बाद आ गया। 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद एक जीरो और वो नंबर आया। 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो और नंबर आया। मतलब 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गया है। 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक गया है। एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक गया है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि 7 डिवाइड बाई अगर मैं 100 करूं तो ये कितना आएगा? 0.07। परफेक्ट एकदम। कोई डाउट नहीं किसी को, नहीं? हाला फॉर रीजन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 56 को 10 से डिवाइड करूं, अब बताओ कितना आएगा? 5.6। अब ना ये 5.6 कैसे आया वो समझो ध्यान से। एक जीरो है, ध्यान दो, एक जीरो है तो राइट हैंड साइड से एक वैल्यू के बाद हमने डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया। जब लिखा 56 डिवाइड बाई 10 था, ठीक है, तो हमने क्या किया? सिंगल जीरो था तो राइट साइड से चले, पहले वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को नहीं? अब मैं फिर समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि 7, 5, 2, 8, 9 डिवाइड बाई 100 है। ठीक है, नीचे 2 जीरो है, राइट साइड से चलो, दो पॉइंट के बाद, दो नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, तो 7, 5, 2, 8, 9 है। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, इसका आंसर ये आएगा। क्या क्लियर है कि नहीं है वो तो बोलो। वैसे 1000 होता तो 3 पॉइंट के बाद कहां से? राइट साइड से, यूनिट प्लेस से। 4 जीरो होता, 5 जीरो होता, वैसे ही राइट साइड से आता। अब सपोज करो, सपोज क्या करो कि 752 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहली चीज, आता है कितनी बार बताओ। वेट वेट वेट, ये बताओ, 752 को अगर हमने 1 लाख से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? बताओ। आता है ना? बताओ चलो। 5 सेकेंड है तुम्हारे, 5 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड्स। परफेक्ट, ठीक है। कैसे आया? देखो, एक जीरो कटा, एक पॉइंट यहां आया, दूसरा जीरो पॉइंट यहां आ गया, तीसरा जीरो पॉइंट यहां आ गया, और फिर 2 जीरो बच गया। तो जीरो पॉइंट टोटल कितना होना चाहिए? 5 जीरो है तो 5 डिजिट तक जाएगा, जिसमें 752 तो रहने ही वाला है क्योंकि ऑलरेडी है। 2 जीरो बच गया, 005752, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो ये चीज तुम लोग को आती है तो इसको तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मुझे लगा है कि तुमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? यह जरूरत नहीं। चलो, अब मेरा अगला एग्जांपल है 2452.367। अगर इसको हमको लिखना हो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो, क्या टू का मतलब है 2 × 10⁻³ क्या 4 का मतलब है 4 × 10⁻²? क्या 5 का मतलब है 5 × 10⁻1? क्या 2 का मतलब है 2 × 10⁻0? फिर आ गया पॉइंट है पर पॉइंट पॉइंट नहीं, फिर प्लस। क्या 0.3 का मतलब है 3/10 प्लस? क्या जो जीरो के बाद जो 6 आ गया ना, 3 हो गया। अब 6 बचा, पॉइंट के 2 डिजिट बाद है, इसका मतलब क्या है? क्या 6/100 मतलब है इसका? प्लस
7 का मतलब क्या है? 7/1000 मतलब है इसका। बोलो 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 बोलो। आया समझ में उत्कर्ष? उत्कर्ष, अर्श, बोलो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 2 × 10⁻³ +4 × 10 का स्क्वायर +5 × 10⁻1 इंटू नहीं है, प्लस है ये, प्लस है ये, +2 × 10⁻0 +3 × 10⁻−1 +6 × 10⁻−2 +7 × 10⁻³ अब बहुत ध्यान समझना। क्या ध्यान समझना? 3 2 1 0 -1 -2 -3, मतलब जो पावर है वो एक एक कम होता चला जा रहा है। ठीक है। एक चीज और समझो, जब हम डेसिमल के पहले की बात कर रहे हैं, जब डेसिमल के पहले की बात कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि ये यूनिट प्लेस है टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मतलब जो चौथा नंबर है, डेसिमल के पहले की बात करो अगर, तो 4 नंबर है, तो जो डेसिमल के बाद यूनिट के बाद जो चौथा नंबर है उसके साथ लगा है 10⁻3। लेकिन डेसिमल के बाद की बात करें तो तीसरे नंबर के साथ 10⁻³ लग गया है। देख पा रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ पे 1 2 3, तीसरे में लग गया। और डेसिमल से पहले की बात करें तो 1 2 3 4, चौथे में लगा। क्यों? कौन बताएगा क्यों? बता दिए तो मजा आ जाएगा। बताओ डेवलपर, उत्कर्ष, काइंडली रिपीट। अरे देखो, ये डेसिमल हमारे पास है, ठीक है। डेसिमल के पहले ध्यान देना, ये यूनिट प्लेस है 2, 5 है तुम्हारा क्या वंस प्लेस, 4 है 10 अरे 100, और 2 है तुम्हारा 1000। तो जो 10⁻³ वाला टर्म है वो डेसिमल के पहले चौथे नंबर पे आया है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद की बात करें तो 3 6 7 तीन ही डिजिट है, और तीसरे डिजिट पे ही 10⁻³ आ गया है। +3 चौथे पे आया है, -3 तीसरे पे आ गया है। क्यों आया है ऐसा? उत्कर्ष द डेवलपर बताओ। उत्कर्ष, आर यू हियर? डेसिमल है तो क्या? जो एक जीरो हमने स्टार्टिंग में बढ़ाते थे, कभी भी डिवाइड करते हुए, तो वो डेसिमल लगाते ही बढ़ा देते थे। इस वजह से वो एक नंबर पहले आ जा रहा है। ठीक है डेवलपर्स, आर यू ऑलराइट? ये तुम लोग लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन नोट डाउन, कर लो नोट। हो गया? चलो, अब एक दो सवाल तुम लोग खुद से भी कर लेना, कर लेना, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ तुम लोग करते हो। ठीक है, पता है तुम लोग करते नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं मानता हूँ कि ठीक है मैंने किया बोला हुआ तुम लोग करोगे। 1025.078, और एक और है 1256.25790 4। ठीक है, ये दोनों कृपया करके करेंगे आप लोग, क्योंकि करेंगे तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं।
तो क्वेश्चन कृपया करके नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करके मुझे बताइए कि हो चुका है नोट, तो फिर मैं बताता हूँ आप लोग आगे क्या करना है। चलिए चलिए चलिए। हो गया नोट, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ए भाई क्या हुआ ये? हम्म, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आज का या इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। कुछ छह सात आठ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉज है। वही लॉज का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, सॉल्व, ये वो दिस दैट करेंगे। क्या है, कैसे है, क्यों है, देखते हैं। चलिए आइए आपके साथ। मैं पहला लॉ, जमीन का विवाद है क्या? किसके जमीन का विवाद है यार उत्कर्ष? जो लॉ आ गया। चलो अच्छा क्वेश्चन। लॉ और प्रिंसिपल में क्या अंतर होता है, कौन बताएगा? बात बताना, पहले पढ़ते, ठीक है। पहला लॉ हमारा भाई सेम, ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन है। तो हो जाता है ए टू द पावर एम प्लस एन। इसी का मिलता जुलता भाई है। जब मल्टीप्लाई था तो ऐड हुआ है, तो जब डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा। अगला देखो। अगर ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन है, अरे सॉरी, बी बी बी, ए टू द पावर ऑफ एम इंटू बी टू द पावर ऑफ एम है, इसको लिख सकते हैं ए बी के पावर एम। जो कि हमने पिछले चैप्टर में क्यूब एंड क्यूब रूट में लिखा है। लॉज मीन्स कानून। बाबू लोग, फिजिक्स में भी लॉ होता है। अनुश्री, तुम लोगों को गलत चीज कौन पढ़ा रहा है? लॉ मीन्स कानून, ठीक है। मैंने जब बोला है कि लॉ और प्रिंसिपल की बात की है, मैंने लॉ एंड प्रिंसिपल की। अच्छा, ये प्रिंसिपल कौन सही है? प्रिंसिपल ये सही है, प्रिंसिपल ये सही है? बताओ तो। प्रिंसिपल कौन सा होगा लॉ के साथ, जो मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं इस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि नीचे प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ? ऊपर वाले को वन बोल रहा हूँ, नीचे टू बोल रहा हूँ, बताओ तो। वन सही है, टू सही है? वन 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 वन, गधेड़ो, वन गलत है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। जो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये है PAL। और जो PLE होता है, हाँ, वो होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। ठीक है। ये तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। PAL जो है ना, वो प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल का है। PLE जो है, मतलब जो ये प्रिंसिपल है, PRI प्रिंसिपल, ये है सिद्धांत। लॉस के साथ ये प्रिंसिपल आएगा। PAL होता है तुम्हारे स्कूल में जो प्रधानाचार्य हैं, जो भी है, नाम से मतलब नहीं मुझे, ठीक है। वो जो भी है तुम्हारा, ठीक है, तो वो आएगा PAL के साथ। ठीक है, वो PAL है, वो प्रिंसिपल है। ही इज अ प्रिंसिपल, ही इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तुम्हारा डॉक्टर अजय वजय जो भी है, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। अरे बताऊंगा भाई, परेशान काहे हो? है पेशेंस अनुश्री। ठीक है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना कि A की पावर M, B की पावर M था। अरे मुझे, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे सब याद है। तुम मुझे याद याद देना ना। अब समझो कि अगर जब मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई की पावर होल हो गया। अब जब डिवाइड था, तो डिवाइड के पावर होल हो जाएगा। सेम चीज। अब देखो अगला। अगर मैं पांचवें की बात करता हूं, ये मैंने तुमको बता दिया कि ए के पावर जो जीरो होता है वो हमेशा वन होता है। अगर मैं छठवें की बात करूं, ए के पावर M के पावर N, इसको बोलते हैं ए के पावर M N मतलब कि M इंटू एन। जब दो दो चीज लगातार है, कोई साइन नहीं है, तो उसको हम मल्टीप्लाई मानते हैं।
ठीक है। और एक है सातवां, जो कि हमने पढ़ रखा है क्या, ए के पावर माइनस एम इक्वल टू वन अपॉन ए के पावर एम। या इसी को हम लिख सकते हैं, ए के पावर एम इज इक्वल टू वन अपॉन ए के पावर माइनस एम। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट गाइज? इसको तुम लोग लिख लो एक बार। और प्रिंसिपल में अंतर समझे रहना। ठीक है। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें आ जाती हैं। एज इट इज, याद था सारे लॉ। अच्छा, तुम भी कमांडो वाली हो ना? ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? अच्छा, आर्टिकल लॉ में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? कोई बात नहीं, लिख लो इसको। नहीं, पढ़ा तुम्हें बहुत कुछ था सिविक्स में, बट याद मुझे भी नहीं है, डोंट वरी। हाँ, मुझे भी याद नहीं है, डोंट वरी। बस इतना पता है, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये आर्टिकल जो 15 से लेकर 21 तक आता है, आई थिंक 23 तक आता है, तो एग्जैक्ट याद नहीं है। हो गया, ये नोट हो गया? बोलो। बोलो जी। नहीं नहीं, लिखो लिखो। लिखो, चलो लिखो। स्क्रीनशॉट नहीं, लिखो। लिखोगी तो याद होगा। क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी ना। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो एक दो एग्जाम्पल दूंगा ना। देखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है अपने पास यार, बहुत टाइम है, लिखो आराम से। उत्कर्ष का हो गया। बोलो, अनुश्री बोलो। डन, वेरी गुड, चलो। अब कुछ सवाल, कुछ जवाब मेरे दिमाग में जो घूम रहे हैं। अगर मैं पी के पावर -7 डिवाइड बाई पी के पावर -8 करूं, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, ये कौन बताएगा? चलो। चलो बोलो। तुम्हारे पास लॉज है, तुम्हारे पास फॉर्मूलाज है, तुम्हारे पास सवाल है। शील्ड ओनली एनिमीज फ्रंट ऑफ यू। पी टू द पावर ऑफ -15 कह रही हैं अनुश्री जी। जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। क्या ये कुछ इस फॉर्म का है? ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n। क्या इसको हम बोल रहे थे ए के पावर m-n? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। मतलब कि p के पावर -7 -8। तो क्या हम कह सकते हैं कि p के पावर -7 + 8? तो क्या हम कह सकते हैं कि p बच जाएगा केवल, या p की पावर 1 बच जाएगा केवल? बोलिए अनुश्री जी। ओहो, यस। यही तो आप मिस कर गई। माइनस का मैंने क्यों दिया है, रीजन रहा होगा ना। इतना आसान होता तो मैं क्यों देता माइनस? ठीक है। तुम लोग तो मेरे जाल में फंस जा रहे हो। लिखो।
सवाल लिखो चलो। एक और सवाल लिखा जाए चलो। पी के पावर -3 डिवाइड बाई क्यू के पावर -3 क्या होगा? बोलो। बचवा लोग बोलो। आज फ्राइडे जाऊंगा, मैं रात जाऊंगा। अभी टाइम नहीं लगा मुझे। मतलब मुझे जाना था बट अभी जस्ट लैब से आया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं 4:20 में नींद खुली है। मैंने क्लास चालू किया है। ठीक है, तुम लोग पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ पी क्यू के पावर 0 ना। आर यू श्योर अनुश्री? उसका तुम बताओ तो। उत्कर्ष कह रहा है पी क्यू। अनुश्री बोल रही है 1। लेट्स चेक। मुझे नहीं आता है। क्या ये कुछ इस फॉर्म का है? ए के पावर m डिवाइड बाई बी के पावर m। इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी के पावर m। मतलब p बाई क्यू के पावर -3 लिख सकते हैं। अब -3 है तो याद करो, जब पावर -3 है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाता है? ये क्या है? यही तो बात है, देखो ऊपर। एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है ये। फॉर्मूला नंबर 4, जहां पे पावर सेम है, डिवाइड में है, और बेस अलग अलग है। दिख रहा है? फॉर्मूला नंबर 4 दिख रहा है अनुश्री? पहले बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो। दिख रहा है एकदम, देखो। क्या यही फॉर्मूला है? देखो ध्यान से। यहाँ पे पावर देखो सेम है, डिवाइड की बात हो रही है, और जो बेस है वो अलग अलग है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बचवा। तुम्हारा भी गलत है उत्कर्ष। गलत तुम्हारा भी है, बढ़ाओ मत। ठीक है। सही किसी का नहीं है। ये बताओ कि P बाई क्यू है, P के पावर -3, Q के पावर -3। तो P बाई क्यू के होल पावर -3। अब याद ध्यान दो, जब A के पावर -m हुआ करता था उसको हम क्या लिखते थे? 1/a के पावर m लिखते थे। लिखते थे। यहाँ पे A की वैल्यू P बाई क्यू है, तो P बाई क्यू के पावर -3 है। तो क्या इसको हम 1/p बाई क्यू के पावर 3 लिखेंगे? बोलो हाँ या ना। और जब लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, 1/p/q के पावर 3। तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 × q/p के पावर 3? तो क्या मैंने वही लिख दिया है? क्या मेरा यही आंसर है? अब तुम लोगों का PQ के पावर 0 1 पता नहीं कैसे क्या आया है। मुझे जानने में बहुत उत्सुकता हो रही है कि वो कैसे आया है। पहले ये बताओ कि ये आया कि नहीं आया तुम लोगों को। हाँ ठीक है चलो पहले बताओ। टाइम हो गया। तुम लोग 6 मिनट लेट आई थी आज। तुम लोग लेट आए थे आज 6 मिनट। ठीक है। ये बताओ कि ये समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया पक्का आया? और डेवलपर्स क्या हुआ? दूसरे क्वेश्चन में हैक हो गए? चलो नोट करो। ये सॉल्यूशन, ये तुम्हारा, ये मैंने बताया है तुम लोगों को कि यहां से ये ऐसे कैसे आया। ठीक है। पूरा लिखना, पूरा A to Z पूरा लिखो। लिख के बताओ मुझे चलो। नोट इट डाउन देन टेल मी, क्या हो गया?